दोस्तों, पूजा घर में रखी इन 4 चीज़ों को आज ही वहाँ से हटा दीजिए, वरना हो सकता है घोर अनर्थ। पूरे परिवार का विनाश भी कर देती हैं पूजा घर में रखी हुई ये 4 चीज़ें। पूजा घर में इन 4 चीज़ों का रखना होता है अशुभ, घर में आती है गरीबी और दरिद्रता और साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर का त्याग कर देती है। अतः कौन-सी हैं वो 4 चीज़ें जो हमारे लिए इतनी अशुभ होती हैं? जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा-सा पूजा घर यानी कि मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने प्रिय देवी-देवताओं और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिर में देवी-देवताओं की तस्वीरें या फिर मूर्तियाँ, पूजा-पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देता है। परंतु हमारे शास्त्रों में पूजा घर के अंदर कुछ चीज़ों का रखना जितना फलदायक और शुभ माना जाता है, उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अशुभ और अमंगलदायक भी माना जाता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े, कलेश और नुकसान पे नुकसान होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी कोई चीज रखी हुई है तो उन्हें तुरंत हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि उन चीजों को शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहली चीज है दोस्तों कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। अपने मंदिर और पूजा स्थल पर रोली कुमकुम से अष्टदल कमल की आकृति बनाकर उस पर ये मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने पर घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और साथ ही सुख, शांति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज है दोस्तों स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य ही होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सुरक्षा, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाया जाता है। तीसरी चीज है दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था अधिक हो तो आप उपला रख करके गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, लेकिन ध्यान दें जो उपला है वो गाय के गोबर से ही बना होना चाहिए। चौथी चीज है घंटी। दोस्तों, मंदिरों में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध एवं पवित्र होता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के अंदर एवं आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। पांचवी चीज है शंख। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी वो वस्तुएं जिनको घर के मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में हमें कौन-कौन सी चीजें भूल से भी नहीं रखनी चाहिए। पहली चीज़ है दोस्तों पूर्वजों की तस्वीरें। यदि आपने अपने घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगा रखी हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तु शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत परिजन पूजनीय एवं सम्मानीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीरें घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसके अशुभ परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी अशुभ माना गया है। यदि आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर आप दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें।
दूसरी चीज है गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। हमारे पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में नहीं रखनी चाहिए। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पे अंदर की तरफ मुख करके लगाएं। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पे गणेश जी की मूर्ति बाहर की तरफ मुख करके लगा देते हैं, जिस कारण से उन्हें काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल बिल्कुल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए फूल अधिक समय तक ना रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, जिससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। चौथी चीज है दोस्तों भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर। घर के मंदिर या पूजा स्थल में भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्ति या फिर तस्वीरें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति या फोटो जिसमें माता लक्ष्मी खड़ी अवस्था में हो या अपने वाहन उल्लू के साथ हो, नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की सदैव ही बैठी हुई मूर्ति या तस्वीर ही होनी चाहिए और साथ ही मंदिर में खंडित मूर्तियां, टूटा हुआ दीपक, फटी हुई या जली हुई भगवान की फोटो या कोई पुस्तक भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें पूजा घर में इन वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। माता लक्ष्मी आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।